नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क लगन और कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आपका लगन या राशि दोनों में से कोई कर्क है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष की शुरुआत अर्थात प्रथम मास जनवरी का महीना खासकर आपकी राशि के लिए शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद देने वाला है। मेरे वह दोस्त जो पिछले समय से शत्रु भय की परेशानी से तनावग्रस्त हैं तथा शत्रु उनके मार्ग में विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हैं, अब वही शत्रु आप में आए बदलाव और बढ़ते प्रभाव से प्रभावित तथा भयभीत होंगे। जनवरी मास में परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है, पिछले कुछ समय से आपको भाग्य के सहयोग में भी कुछ कमी महसूस हो रही है। जो भी आपने हासिल किया अपने बलबूते और बाहुबल के दम पर किया है, अब आप अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त करेंगे। गुरुदेव ने भी अब भाग्य भाव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, इसलिए भाग्य के सुख सहयोग में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, एक नज़र डालें जनवरी मास में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो गोचर वश इस मास सिर्फ दो ग्रह सूर्य एवं मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तथा अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। शुरुआत करते हैं जनवरी मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह सूर्य से। दोस्तों, ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य 14 जनवरी तक शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेंगे, इसलिए मास के शुरुआती 2 सप्ताह प्रतापी सूर्य शत्रुओं को अपना शक्ति प्रदर्शन के दर्शन करवाएंगे, तो अंतिम 2 सप्ताह पराक्रमी मंगल अपने पराक्रम से परास्त करेंगे। छठे भाव पर क्रूर ग्रह का गोचर बहुत ही उत्तम होता है तथा सूर्य एवं मंगल अत्यंत ही क्रोधी और क्रूर ग्रह है। छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण से संबंधित है। सूर्य का छठे भाव पर गोचर शत्रुओं के साथ रोग एवं ऋण का भी सफाया करेगा, क्योंकि सूर्य को आरोग्य कारक भी कहा जाता है। आरोग्य कारक सूर्य का रोग स्थान पर संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, शरीर निरोग रहेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का छठे भाव पर गोचर हर प्रकार से आपके पक्ष में है। दोस्तों, आप नौकरी पेशा से संबंधित हैं तो उच्च अधिकारी वर्ग से आपके मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, वह भी आपको सहयोग करेंगे। सूर्य के प्रभाव से आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। सूर्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे तो शुक्र शत्रुओं के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र लाभ भाव के स्वामी है। लाभ भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का छठे भाव पर गोचर विरोधियों और शत्रुओं के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। पूर्ण मास शुक्र छठे भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। छठे भाव पर सूर्य एवं शुक्र का युति योग बन रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर स्त्री पक्ष के साथ व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में ना उलझे, दूरी बनाकर रखें, नहीं तो सुख शांति कुछ प्रभावित हो सकती है। पत्नी के साथ भी संबंधों में मधुरता और तालमेल बनाए रखें। सरकारी कामकाजों के लिए सूर्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी से पहले निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में अति शत्रुग्रह शनि के साथ युति योग बनाएंगे। दोस्तों, अब आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। इस समय आपके क्रोध और अहम में वृद्धि होगी। क्रोध पर नियंत्रण रख अहंकार से दूरी बनाकर रखें। सरकारी मामलों में ना पड़े। अधिकार पसंद सूर्य के प्रभाव से आप दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करेंगे। दाम्पत्य भाव पर सूर्य एवं शनि के युति योग से जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जोश जोश में होश ना खोएं। धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। आपकी राशि के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए जीवन साथी, भागीदार और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे, परंतु धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। उधर पंचम भाव पर मंगल एवं केतु का युति योग भी आपको
क्रोधी और जिद्दी बना रहा है। आर्थिक मामलों के लिए मंगल का गोचर अति उत्तम है। आप अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। मंगल की आय वापर दृष्टि से आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मंगल के साथ अन्य ग्रहों की द्वादश वापर दृष्टि से विदेश से संबंध स्थापित हो रहे हैं। विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के योग बनेंगे तथा विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों, संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं तो यह दृष्टियां आपके प्रयासों को पूर्ण करने के लिए अहम रोल अदा करेंगी। संतान के विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। जन्म कुंडली में भी विदेश योग है तो इस समय उस योग को बल मिलेगा। 16 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन कर शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का शत्रु स्थान पर गोचर शत्रु नाशक का कार्य करेगा। अब मंगल शत्रुओं का विनाश करेंगे। आपके पराक्रम और यश की वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। छठे भाव पर मंगल के बल में अत्यधिक वृद्धि होती है। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको अपने क्रोधी और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण की अधिक आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 4 ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि जोश एवं ऊर्जा शक्ति के साथ क्रोध में भी वृद्धि कर रही है। 16 जनवरी के बाद प्रेमी जन से भी कम ही मिले तो बेहतर है, नहीं तो क्रोध की अधिकता से प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस अवधि में प्रचंड क्रोध के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। क्रोध की अधिकता से बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। दोस्तों, 16 जनवरी के बाद अत्यधिक क्रोध का स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस समय विवेक और सहन शक्ति से काम लें। जनवरी मास में राहु एवं बुध का गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही उत्तम और लाभप्रद बना हुआ है। राहु लाभ पर गोचर कर रहा है। बाहुबली राहु के लाभ पर गोचर से आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि की प्रबल संभावनाएं पैदा हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। मेहनत में कमी ना करने से आर्थिक उन्नति, लाभ तथा सफलता प्राप्त होगी। आपके पराक्रम और प्रयासों से जीवन की जटिलताएं दूर होती दिखाई देंगी। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए काफी सकारात्मक है। आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी भी है, इसलिए व्यापार के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं तथा यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। वह दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक है, बुध का गोचर उनको पूर्ण सहयोग कर रहा है। कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है तथा विदेश संबंधी कार्यों के लिए शनि का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के साथ भी यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जोश एवं ऊर्जा शक्ति के साथ फरवरी मास में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।